तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ाया था, अभी तो शुरू कर। क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी? This is most important. This is new for you. I mean, you have already studied about it, but how much you know, how much you remember? क्या है instantaneous? What is instantaneous speed? Okay, good, very good. Okay, cool. Anyone who can explain it better? ये तो definition है, cool, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं. What is instantaneous speed? I mean, how it is differ from the average speed? Good, very good. यही चाहिए, good. कैसे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग है? गुड, एक्सीलेंट. नो सी, समझते हैं. एवरेज स्पीड आपको बताती है कि हाउ फास्ट अ बॉडी मूव्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि दमोह से लेके सागर तक में बॉडी मोटा मोटी कितना तेज भागी या कितनी स्पीड से भागी, किसका कॉन्सेप्ट देती है? एवरेज स्पीड, राइट? ये कॉन्सेप्ट कब डेवलप हो रहे हैं? जब आपकी बॉडी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म. आपकी बॉडी कैसा मूव कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म. अगर नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो हर टाइम पे उसकी स्पीड कुछ अलग अलग होगी. यहां पे उसकी स्पीड कुछ और होगी, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और. यही तो है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, कि दमोह में कुछ और थी, गड़ाकोटा में कुछ और दिख रही है, गणेशगंज में कुछ और, पथरिया में कुछ और, मकरोनिया में कुछ और. हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड अलग अलग दिख रही है कि नहीं? तो हमें अगर एक पूरे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जो कि हमें 2 घंटा लगा, अगर आपकी गाड़ी की मोटा मोटी स्पीड पता करनी थी तो हमने कौन सी स्पीड निकाली? एवरेज. इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड है जो आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पता करनी. मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि पूरे 2 घंटे में लगभग गाड़ी कितना किलोमीटर चली. मैंने आपसे पूछा कि जैसे ही आपने गड़ाकोटा टच किया, आपकी बॉडी की स्पीड कितनी थी, या आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी. या मैं आपसे पूछूं कि इस 2 घंटे की मुझे एवरेज स्पीड नहीं चाहिए, मुझे आप बताओ कि 1 घंटा 15 मिनट और 13 सेकंड पे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो वो कौन सी स्पीड हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे बताओ कितनी. दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. लगभग चाहिए था तो एवरेज निकाली कि पूरे 2 घंटे में मोटा मोटी गाड़ी कितनी स्पीड से चली, तो क्या निकाला? एवरेज. लेकिन व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. मुझे ये नहीं पता करना कि मोटा मोटी कितना चली, मुझे पता करना है कि गड़ाकोटा में गाड़ी की स्पीड कितनी थी. बिल्कुल टच करते 1 घंटे 12वें मिनट पे मैंने गड़ाकोटा को टच किया, और 1 घंटे 12वें मिनट में मेरी गाड़ी की स्पीड जो थी वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस. राइट? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्म एवरेज स्पीड से ही बनता है. वो कैसे? यही मैथ्स में आपको सिखाया था. आपका V या S से डिनोट किया था, S एवरेज, इसी से किया था क्या? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू था डेल एक्स अपॉन डेल टी. कैसे किया था? एवरेज स्पीड भी ठीक है, V एवरेज कोई भी नहीं, दोनों सेम है, दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं. V एवरेज del x upon del t, where del x is the total distance covered and del t is the total time taken. ये किसका कॉन्सेप्ट है? एवरेज का. यहीं से अपन पहुंचेंगे किसके कॉन्सेप्ट पे? इंस्टेंटेनियस. एवरेज में आप टोटल टाइम ले रहे हैं, राइट? इंस्टेंटेनियस में ये टाइम बहुत क्या है? छोटा. इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इवन टेंडिंग टू 0. डेल टी की लिमिट अगर टेंड्स टू 0 कर दी जाए
तो यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला किसका बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस दिन आपको बताया था कि डेल एक्स अपॉन या डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई था। डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज द चेंज, एंड इफ योर डेल वाई टेंड्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, राइट, वहां पे था डेल वाई अपॉन डेल एक्स is the rate of change of y with respect to rate of change of x। अगर मुझे ये चेंज बहुत छोटा चाहिए, मेरी डेल एक्स की वैल्यू क्या है? बहुत स्मॉल, इट मींस माय लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। डेल वाई अपॉन डेल एक्स आपका बन जाएगा क्या? dy अपॉन dx। पढ़ा है कि नहीं? मैंने आपसे कहा था कि अगर डेल वाई अपॉन डेल एक्स में कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब डेल एक्स क्या है? बहुत छोटा। तो डेल किस में चेंज हो जाते हैं? डी में, वेयर डेल इज द चेंज एंड डी इज द स्मॉल चेंज। डी इज द स्मॉल चेंज। क्या है? तो डीएक्स, हाँ वहां पे हो जाए, वो भी बता रहे हैं। यहां पे आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया था, राइट। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अगर v एवरेज इज इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल टी है, और v एवरेज में मैं अगर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू क्या ले लूं? 0, तो यहां पे लिख सकता हूं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। टाइम की लिमिट बहुत कम ले रहे, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो यही क्या बन जाएगा? dx अपॉन dt, which is the formula for v instant। इसका फॉर्मूला है v instantaneous, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द dx अपॉन dt, स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ। हमारे पास डेल एक्स अपॉन डेल टी था, लेकिन हमने इंस्टेंटेनियस का केस सिर्फ इतना सा चेंज देखा कि इंस्टेंटेनियस के केस में मेरा डेल टी बहुत छोटा है। टाइम लिमिट क्या है? 1 सेकेंड। मुझे उस पर्टिकुलर सेकंड पे क्या पता करनी है? स्पीड उस पर्टिकुलर सेकंड पे। तो मेरा डेल टी इसमें क्या है? बहुत छोटा, तो लिख दिया लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। इसका मतलब क्या होता है? dx अपॉन dt, एंड dx अपॉन dt इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड सेम इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों का सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ सेम। Clear to everyone? What is the concept of instantaneous velocity or instantaneous speed? And what is the formula? dx upon, कहां से आया? एवरेज। एवरेज होता है डेल एक्स अपॉन डेल टी, और ये होता है dx अपॉन, राइट। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसके न्यूमेरिकल्स किससे होंगे? डिफरेंशिएशन। नाउ वी विल यूज द डिफरेंशिएशन। अब समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करना। यहां पर जब आपको पहला क्वेश्चन हिट करेगा, किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? सो इन डेल एक्स अपॉन डेल टी, इफ योर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, इट बिकम्स dx अपॉन dt, एंड dx अपॉन dt इज द इंस्टेंटेनियस, राइट। इसके बाद कोट एंड कोट एक लाइन अपने दिमाग में याद कर लो या कहीं पर लिख लो कि अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि कौन सी स्पीड निकालनी है या कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, तो आप कौन सी निकाल के दोगे? इंस्टेंटेनियस। ध्यान रखना, आपके न्यूमेरिकल में अगर नहीं लिखा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड, तो आपको एवरेज नहीं निकालना। अगर आपके फॉर्मूले में नहीं लिखा है कि फाइंड द टोटल स्पीड, तो टोटल नहीं निकालो। अगर आपके फॉर्मूले में लिखा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, मतलब कौन सी स्पीड निकालोगे? इंस्टेंट। क्लियर टू एवरीवन? dx अपॉन dt फाइंड करो। dx अपॉन dt कैसे फाइंड किया जाता है वो अपन देखें। कॉन्सेप्ट समझ में आया? लिख लें। हाँ दो कुछ एवरेज स्पीड है हमारे पास, हाँ बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज, बहुत सारी अलग अलग है। बिल्कुल। इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत सारी आएंगी, हर सेकंड में कुछ और आएगी। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए कुछ और आएगी, t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड के लिए कुछ और आएगी, राइट। वही हम कह रहे हैं, एक न्यूमेरिकल होगा ना, दिमाग में घुस जाएगा कैसे है, टेंशन मत, राइट। लिखे?
हेडिंग डाल दी। when a body when a body is moving with a variable speed, with a variable speed, comma, then the speed of the body, then the speed of the body at any instant of time, at any instant of time is called instantaneous speed. Instantaneous speed. लाइन चेंज, पैरा चेंज, WKT, V एवरेज होता है डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू dx अपॉन ठीक है। जो स्पीड का है वही वेलोसिटी का है। डेफिनेशन में स्पीड की जगह क्या लिख दोगे? वेलोसिटी। यहां फॉर्मूले में स्पीड की जगह क्या लिख दोगे? वेलोसिटी। सेम है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं। आप तो सीधा क्वेश्चन लिखो, काम की बात पे आते हैं। फिर आप ये बोलेंगे कि बोलो क्वेश्चन। अ बॉडी is moving in a body is moving in a straight line along x-axis full stop. Its distance from the origin is given by the equation x is equals to 5t minus t square. X is equals to 5t minus t square. Full stop. नहीं, comma, where x is in meter, and t is in second. एक सेकंड, घर से फोन आ रहा है, बस एक सेकंड।
सेकेंड, फुल स्टॉप. फाइंड नंबर 1 the average speed of the body. The average speed of the body in the interval t is equals to 0 second and t is equals to 2 second. Right? Number 2. Its instantaneous speed at t is equals to 2 second. Its instantaneous speed at t is equals to 2 second. चलिए करिए. नहीं आया वो कांगड़ा फर्स्ट बजा रहे. हाँ आता है ना. कहाँ चला गया? दमों में नहीं है क्या? तो फिर है कौन जो चश्मा लगाते हैं बैठेगा? तो कहाँ बैठते हैं? खुदाबाजी में. चलो करो बात. हेलो. हाँ बताओ क्या कह रहे. हाँ 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 हाँ. तो क्या कह रहे थे? और वो बीएड रुक जो हम क्लास में बैठा हुआ. क्लास खत्म हो रही है, हम घर आ रहे हैं. ठीक है घर आ रहे हैं. पॉइंट हिंट चाहिए. एवरेज तो आ जाएगा कॉन्सेप्ट से, उसमें कुछ नहीं लगना. 3.3 नहीं निकालो. निकाला तो निकाल. आसपास है कि बहुत दूर है? पास में हो, बहुत पास में हो. हाँ अलग अलग निकालो. फर्स्ट अलग करो, दूसरा अलग. कितना है शुभांश कर रहे? एवरेज बताओ. इंस्टेंटेनियस तो नहीं निकलेगा. हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट. एवरेज तो आ गया उसका. एवरेज कितना है आ गया तुम्हारा भी? वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है इंस्टेंटेनियस निकालो जरा. ये ऑनलाइन वालों का भी आ गया. बक्स बक्स. हाँ चोर से बोल. मुझे पता था जीरो आएगा. नहीं जीरो नहीं आया. ओ दे दियो. 3 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं एवरेज? नहीं आया. हाँ इतना सिंपल नहीं. लेट्स एक सीख लो, दूसरा करके बताना.
एवरेज आ जानी चाहिए थी, मुझे ये उम्मीद थी। देखो इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस टाइप का एक या दो न्यूमेरिकल पक्का आएगा। दिस इज टू इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द डिफरेंशिएशन। एवरेज में कोई यूज नहीं। आपको दिया है कि x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर है, राइट? आपको निकालना है एवरेज। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कितना था? तो x1 हो जाएगा, यहां पे t इज इक्वल टू क्या रख दो? 0। t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x1 कितना आएगा? 5 इंटू 0 माइनस 0, 0। कोई दिक्कत नहीं। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x2 इज इक्वल टू, यहां पे 2 रखोगे, सॉरी 2 रखोगे तो 5 2 10 और 2 2 4, 10 माइनस 4 6 मीटर। कोई दिक्कत? तो टोटल डिस्टेंस तो मिल गया कितना? 6। और टोटल टाइम कितना है? 2। कितना है? 0 से लेके 2 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है? 0 से लेके 6 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 6। और टोटल टाइम कितना है? 2। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे तो v एवरेज हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? पहला केस तो इजी टू डील था, आपको सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी थी। दो डिस्टेंसेस मिलते, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या? अरे नहीं, गाड़ी 0 से 2 सेकेंड मूव की तो 0 पे कोई डिस्टेंस पे होगी, फिर 2 पे कोई डिस्टेंस पे होगी। मान लो अगर 0 पे आपकी गाड़ी होती 2 मीटर पे और उसके बाद 2 सेकेंड पे आपकी गाड़ी होती 1 मीटर पे, टोटल डिस्टेंस कितना लेते बताना? 8 वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस कितना लेते? 6। यहां पे 8 + 2 10 नहीं लेने लगते, क्योंकि बेसिक्स लगाओ। ओरिजिन से पहले गाड़ी कहां खड़ी है? 2 मीटर पे, और उसके बाद ओरिजिन से कहां पहुंच गई? 8 मीटर पे। गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ना? तो डिस्टेंस आपको x2 माइनस x1 ही लेना है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो वो भी कितना लोगे? x2 माइनस x1, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है डूड, डायरेक्शन चेंज नहीं। तो सिंप्लिसिटी इसी बात में है कि आपका डिस्टेंस कितना है? 6, और टोटल टाइम कितना है? 0 से लेके 2 सेकेंड मतलब 2। तो 6/2 3 मीटर पर सेकेंड। अभी भी इसमें कोई किसी को दिक्कत है? क्योंकि पहले तो यही सीख लो, अभी इंस्टेंटेनियस में तो राइट ये सीख समझ में अच्छे से। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको क्वेश्चन दिया था किसमें? इक्वेशन के फॉर्म में। पुट कर दो ना इक्वेशन में वैल्यूज, तो निकल आएंगे दो डिस्टेंसेस, दो टाइम, राइट? कह रहा था कि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर। आपको इक्वेशन के फॉर्म में डिस्टेंस दिया, कोई बात नहीं। आपको t की दो वैल्यूज पता है ना, तो पहली वैल्यू रखोगे तो पहला डिस्टेंस निकलेगा जब इनिशियली गाड़ी जहां खड़ी थी। दूसरी 2 सेकंड की वैल्यू रखोगे तो दूसरा डिस्टेंस निकलेगा जहां पे गाड़ी बाद में पहुंच गई। तो टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम मिल गया, एवरेज। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ये लिखा ऊपर, dx अपॉन dt। देखो इसको हटा दो, नोट कर लिया सबने? जिसने नहीं किया कर लो। ऐसे इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकाल लिया। इंस्टेंटेनियस में नहीं, देखो बता रहा कैसे। इसका बताओ, ये देखो, ये मान लो यहां ओरिजिन खींच लो, ये ओरिजिन, ये ओ है। पहले गाड़ी यहां 2 मीटर पे थी, ये ए है। फिर आपकी गाड़ी कहां? 8 मीटर पे गई, ये बी है, राइट? अभी भी डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? यही बताया। डन? चलिए अब मूव करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। कोई दिक्कत? x आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, एंड x इज इक्वल्स टू है 5t माइनस टी स्क्वायर। मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t।
राइट? थोड़ा सा इसको भूल जाओ, यहां नीचे देखो। अच्छा, ये अंधेरे में लिखा है, दिख ही नहीं रहा होगा। v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। इसको भूल जाओ, अपन अपने डिफरेंशिएशन का बेसिक्स पढ़ते। y इज अ सम फंक्शन c वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होता था? dy अपॉन dx होता था। dy अपॉन dx होता था कि नहीं? Where dy upon dx is the differentiation, you get the value of dy upon dx. कब? जब y किसका फंक्शन हो? x का। समझना, अगर यहां पे v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt लिखा है और अगर आपका x किसका फंक्शन है? t का, तो वो इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। डूड, क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट। कैसे? इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो d अपॉन dt, और x की वैल्यू कितनी दी है? 5t माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसको आप अलग अलग लिख सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ 5t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? वहां पर आपको x के फॉर्म में दिख रहा था, यहां t के फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए हड़बड़ा रहे हो। बाकी है तो वही। क्या है? वही। ये आप क्या निकाल रहे हो? v दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। वही तो निकाल रहे हो। फाइन। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5t? हु कैन से? 5। द डिफरेंशिएशन ऑफ 5t इज 5 बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x इज 5। 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता था? 5। क्योंकि 5 बाहर आ जाएगा एंड dt अपॉन dt इज 1। 5 माइनस व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर? 2t। किसी को कोई दिक्कत नहीं। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा t की पावर n माइनस 1 और n बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये तो आपकी आ गई v, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। किस पे निकालनी थी महाराज? t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। किस पे निकालनी थी? 2। फॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, v इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। खटका नहीं, फिर से समझो। मैंने आपसे कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगी डिफरेंशिएशन। किससे निकलेगी? वो आपको फॉर्म में लिखा दिख रहा है यार, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर आपको x t के फॉर्म में मिल गया तो आपका वो फंक्शन इजीली क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट। एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt। यस सर। एंड dx अपॉन dt इज v इंस्टेंटेनियस। v इंस्टेंटेनियस क्या है? dx अपॉन dt आ जाएगा। यहाँ पर x t का फंक्शन है कि dx का? यहां पे t x का फंक्शन, राइट? नहीं, x t का फंक्शन है। x इज अ फंक्शन ऑफ t। ऐसे डिफरेंशिएशन को यूज करना है। अभी इंटीग्रेशन भी होगा यूज, बहुत कुछ होगा। अभी ये शुरुआत है। अभी भी बार बार कह रहा हूं, इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क, डोंट गो विदाउट लर्निंग दिस फ्रॉम टुडे, अदरवाइज आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा। आई एम जस्ट चैलेंजिंग यू। अगर आपको नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन 100 टाइम्स विद 100 अदर एग्जांपल्स, बट बिना समझे नहीं जानते। डन? लिखिए क्वेश्चन।
लिखिए, a particle is moving along x-axis. A particle is moving along x-axis. Full stop. The position of the particle at any instant is given by x is equals to a plus bt square. Where a is equals to 6 meter and b is equals to 3.5 meter per second square. Find number one. The instantaneous velocity of the particle. The instantaneous velocities of the particle at t is equals to 0 second and t is equals to 3 सेकेंड. अलग अलग दो पे निकालनी है. एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल सकते हो ना इंस्टेंटेनियस. तो एक निकालनी है t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे और दूसरी निकालनी है t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड. आगे लिखो इसी में नंबर 2. फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equals to 3 second and t is equals to 6 second. चलिए शुरू हो जाए जल्दी. अर्जित कितना है?
इंस्टेंटेनियस तो आगे होगा। ओके अच्छा, ये निकल गया। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एवरेज 18 वोल्ट। इंस्टेंटेनियस निकालो पहले। एवरेज कितनी आ गई? 18 वोल्ट। नहीं, हाँ, t इज इक्वल टू 0 to 6 क्या क्या निकाल रहे, क्या पूछ रहे क्वेश्चन? थर्टी वन पॉइंट समथिंग आ रही। अरे एवरेज क्यों निकाल रहे हो? इंस्टेंटेनियस सबसे पहले निकलेगा और बहुत अच्छे से निकल आएगा। चलिए फिर से वही सेम चीज, 0 और 7 नहीं, 0 और 7 क्या? वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो वो आगे उसके, ये आएगी t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे 7 मीटर पर सेकेंड और यहां पे आएगी 21 मीटर पर सेकेंड। आ जाएगी, बहुत आराम से आएगी। तो भाई आगे की दोनों नहीं आई थी क्यों? इसकी तो आगे कैसे डिफरेंशिएट किया? देखो आपके सामने वही सेम चीज रिपीट करके बताते हैं, ठीक है? वही सेम चीज कह रहा है। इक्वेशन कितना दिया हुआ है? a प्लस बी टी स्क्वायर। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 3.5 है, राइट? तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3.5 टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतने में कोई इश्यू है क्या? नहीं। a और b कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज ऑलरेडी दी है, पुट कर दो तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3.5 टी स्क्वायर। कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। ये दिया फॉर्मूला, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। d अपॉन dt, x की वैल्यू अब कितनी हो गई? 6 प्लस 3.5 टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। यहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 का और प्लस यहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3.5 टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? 6 का डिफरेंशिएशन तो होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, पढ़ा था ना? प्लस 3.5 टी स्क्वायर का करना है तो 3.5 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर? 2t। तो 2t का भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 3.5 इंटू 2 7, तो आ जाएगा 7t। कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा 3.5 बाहर आएगा, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2t।
तो 3.5 इंटू 2t कितना 70, ऐसे लिख दे रहे लोग। 3.5 बाहर आ गया और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t। और जब इसको मैंने सॉल्व किया तो आया v इज इक्वल्स टू 7t। आपको निकाल लिए t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। कहां गलती हो रही? हाँ ठीक है, ये 0 आएगा, सही तो है। t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे v हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे v हो जाएगा 7 3 21 मीटर पर सेकेंड। 0 आएगा। वाह, अगर t की वैल्यू डालोगे तो डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा? पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, एट द एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। एक तो तुम्हारा पहले वैल्यू पुट कर दी, इसलिए सही आया। मैं बार बार कह रहा हूं, वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस यू हैव टू डिफरेंशिएट। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो आपने इस इक्वेशन को क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया? बेसिक इसके डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत जा रही, बता दो, फिर से कल डिफरेंशिएशन की क्लास लगा देंगे, फिर से डिफरेंशिएशन पढ़ना है। 4 फॉर्मूले है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तुम ही तो कह रही हो, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, कांस्टेंट का 0, और 3x स्क्वायर का 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 2 6x। पागल हो गए क्या? वो है कुछ नहीं, अब ऑन रिकॉर्डिंग नहीं, टाइम नहीं है मुझे, अपना पढ़ना है यार। स्कूल नहीं ज्वाइन करना, इंटरेस्ट बेसिस पे ऐसे पढ़ते रहो, यहां सब सीख जाओगे, स्कूल की जरूरत नहीं है। अभी केमिस्ट्री चालू की थी मैंने, घर वालों ने प्राण ले लिए थे मेरे, खींच लिए थे अभी आत्मा अंदर से, कह रहे थे कि होशियारी मत दो ज्यादा। केमिस्ट्री चालू की, क्लास 12 के दोनों जगह टोटल बच्चे जाते हैं 80, 2 टीचर्स हैं। उस दिन क्लास में बैठे थे 90 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ने, और 4 दिन तक कांस्टेंट 90 बैठे, 5वें दिन बंद कर दिया हमने। तो 90 ने कम से कम मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स गालियां ली थी। पर हो जाता है। तुम लोग के घर वाले भी ऐसे हैं क्या? ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, नहीं करते? खैर कोई नहीं, उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। चलिए, वो कौन सी थी दूसरी? एवरेज। वो क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो ये रखा इक्वेशन, कितने से कितने के बीच में निकालना है? t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड से t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। v एवरेज का फॉर्मूला है डेल एक्स अपॉन डेल टी। डेल टी अलग दिख रहा है, कितने सेकेंड है? 3, 6 में से 3 गया। बॉडी 3 सेकेंड से 6 सेकेंड मूव की है, व्हाट इज द टाइम? 3 सेकेंड। कितना? 3 सेकेंड। तो भाई नीचे का तो 3 सेकेंड दिख रहा है, ऊपर आते हैं, राइट? x2 माइनस x1 इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज x2? यहां पे t की वैल्यू 6 पुट कर दी जाए तो क्या आ जाएगा? x2। मतलब कि x2 हो जाएगा 6 प्लस 3.5 इंटू 6 का स्क्वायर। यही तो x2 होगा, नहीं खटक रहा यार। चलो छोड़ा, आपको निकालना है कि आपकी बॉडी t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे कहां थी? ये दिया ना इक्वेशन। तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे बॉडी थी 6 प्लस 3.5 इंटू 3 का स्क्वायर। t की जगह क्या रख दिया जाए? 3 का स्क्वायर। करो सोल्व। 6 प्लस 3 3 जा 9, 9 इंटू 3.5, 9 5 जा 45, 5 4 कैरी, 9 3 जा 27 और 4 31.4। अरे 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 37 पॉइंट। ये तो आ गया x1,
सिमिलरली आपको निकालना है क्या, x2। तो यहां पे t की जगह क्या रख दिया जाए, 6। तो हो जाएगा 6 प्लस 3.5 किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो 36 इंटू 3.5 120, 126, टोटल 126 आएगा ना। तो 126 प्लस 6 ऐसा इज इक्वल्स टू 130 आ गया। अब आपके पास x2 और x1 है, तो बॉडी 37.5 मीटर से 132 मीटर मूव की है। कितना डिस्टेंस कवर की होगी, 132 माइनस 37.5, तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया। और कितने टाइम में मूव किए, 3 से 6, तो 6 माइनस 3 3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज। गाड़ी कहां रुक रही है मैं तो ये बताऊं, वहां से धक्का लगाया था। तो न्यूमेरिकल्स में खटे, मतलब ये होगा ये होगा, तो इतनी आसानी से नहीं आते। अभी मैं आपको अगर न्यूमेरिकल दूं कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर पर 20 मीटर एंड द टाइम टेकन बाय टू कवर द 20 मीटर इज 2 सेकेंड, तो आप कहोगे द डिस्प्लेसमेंट इज 20/2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्या मतलब, कोई सेंस है? जब तक ऐसे ऐसे नहीं होगी ना तब तक नहीं पढ़ोगे। धक होना चाहिए। हाँ अब तो आ ही जाएगा, मैथमेटिकल 31.5। हाँ क्या कह रहे बेटा, 31.5। और ये जो इतने अच्छे से आंसर्स थे उसको डोट कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं भी आए तो इश्यू नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, राइट, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी इंटीग्रेशन आएगा। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, उसको क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 6x क्यूब। हाँ श्योर है, क्या एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। हाँ वेरी गुड। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n प्लस, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n(x(n). आगे पार्ट पीछे, कितने अच्छे से बोल रहे, शर्म भी नहीं आ रही बेशर्मों को। देखो चैनल पे फिर से बोल रहे, बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स ओपन डले हुए हैं लास्ट ईयर के भी। वो अच्छी नहीं, वो अच्छे नहीं है, ऐसे कैसे नहीं आ रही, वो तो हम घर से पढ़ा रहे थे यार, उसमें इतना वो डिस्टर्बेंस नहीं है यार, वो इसमें अभी वाला तो फिर भी गूंजता है, वो बहुत सही है, ये ज्यादा सही है, तो ये डाल दो। इसमें किया नहीं है इंटीग्रेशन रिकॉर्ड, उस दिन क्वेश्चंस कराए थे, वो कराया था वो जिस दिन तुम आए थे ना, उसी दिन नहीं, जिस दिन तुम डिफाइनाइट इंटीग्रल वाले दिन आए थे ना, उस दिन के लिए। ठीक है, कल से कूदेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कल से चैप्टर बिल्कुल सिंपलेस्ट चलेगा, कुछ नहीं है। कल से चैप्टर में सिर्फ क्या आएंगे, ग्राफ्स। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। राधे राधे राधे।